हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या इफेक्ट रहेगी हमारी बॉडी पे और अंदर पल रहे बच्चे की बॉडी पे। तीसरा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसको बढ़ाएंगे कैसे। मेन तो वही रहेगा कि हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या खाया जाए। तो ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। जनरली हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर होना चाहिए। पहले और तीसरे ट्राइमेस्टर में 11 के ऊपर ज़रूरी है और सेकंड ट्राइमेस्टर में वो थोड़ा और कम हो जाता है क्योंकि तब प्लाज्मा लेवल और बढ़ जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा लेवल होता है वो वहाँ पे 40% तक बढ़ जाता है, तो उसके चलते हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। यानी कि पहले 12-13 भी था तो वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 11 के आसपास हमें चाहिए और सेकंड ट्राइमेस्टर में वो 10.5 के आसपास चाहिए। यदि उससे कम होगा तो फिर आपको एनीमिया है ऐसा हम बोल सकते हैं। और उससे क्या होगा पहले समझ लेते हैं, आपके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा कि यदि आपके अंदर खून की कमी है तो क्या होगा। तो आपका डिप्रेशन ज़्यादा रहेगा। डिप्रेशन यानी कि मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होना, बिना बात के रोना आना, अचानक से ब्रेन फॉग हो जाना, कुछ याद नहीं रखना, थकान ज़्यादा लगना, बॉडी भी आपको साथ नहीं देगी। एक्सरसाइज करने के लिए कोई बोलेगा लेकिन आपको इच्छा ही नहीं होगी, आपको सोते रहने का मन करेगा। भूख कम लगना, यदि आयरन कम होता है तो आपको भूख भी कम लगती है, कुछ खाने का मन नहीं करना, और खाते हैं तो वो अच्छे से आपका डाइजेशन भी वीक हो जाता है। तो यहाँ पे आयरन लेवल कम होगा तो मेंटल और फिजिकल वीकनेस ज़्यादा रहेगी आपको। दूसरा, वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि उसके लिए भी मसल्स को जो स्ट्रॉन्ग मसल होंगे तो वहाँ पे वो अच्छे से पुश कर पाएगा, तो मसल वीकनेस भी ज़्यादा रहेगी, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, सीजर कराएंगे तो भी उसमें कॉम्प्लिकेशंस रेट बढ़ जाते हैं। यदि किसी रीज़न के से आपका जब सीजर करते हैं ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, ऑलरेडी आपका हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड कम है, उसमें भी ब्लीडिंग ज़्यादा हुई तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आप आ जाते हैं। तीसरा, मेन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके चलते भी 7वें 8वें 9वें महीने में जल्दी टाइम से पहले डिलीवरी हो जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन के रेट बढ़ जाते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दूसरा ज़्यादातर ये आता है कि मैं आयरन की दवाई भी ले रही हूँ, मैं खाना भी खा रही हूँ, तो बढ़ता क्यों नहीं है। वो एक मेन है, यहाँ पे वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके दो ऐसे पॉइंट है जो शायद यानी 90% ऐसे मिस करेंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये बता देते हैं कि बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट आएगी। बच्चे के ऊपर ये इफेक्ट आएगी कि बच्चे का भी आयरन लेवल कम होगा तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट कम रहेगा, वो आएगा तो उसका माइंड शार्पनेस भी कम रहेगी, आईक्यू लेवल भी कम रहेगा, उसके भी मसल्स वीक रहेंगे, बच्चे के भी मसल्स रहेंगे वो वीक रहेंगे। बच्चे के अंदर जो खून की कोशिका रहेगी वो भी वहाँ पे अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि आयरन कम होगा तो उसके हर एक सेल के अंदर भी वहाँ पे डिफिशियंसी रहेगी। और मसल मास भी बच्चे का अच्छे से डेवलप नहीं होता है क्योंकि उसके लिए भी हमें आयरन चाहिए, तो बच्चे का वजन भी कम आता है। अब मैंने जैसे बात की कि आपका आयरन की टेबलेट लेने के बाद या डाइट लेने के बाद भी क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो इंडिया में ये रिचुअली नहीं है कि हर 6 महीने में आपको जो कृमि की दवाई रहती है, जो वोम्स की मेडिसिन होती है वो लेनी रहती है, क्योंकि हम बाहर खाते हैं, हर कोई तो हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वोम इन्फेक्शन हमें लग जाता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि वो वहाँ पे बाहर आए, जैसे स्टूल में वो वोम्स कीड़े बोलते हैं ना, पेट के कीड़े, वो तो वो बाहर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अंदर ही रहते हैं, छोटे छोटे उसके सेल्स, वो बड़े नहीं हो पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो भी वो वहाँ पे इफेक्ट करेगा। वो आपके कितना भी आप न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे वो उसका ऑब्जर्प्शन ही नहीं होने देंगे। तो एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपको डीवोमिफिकेशन बोलते हैं, वो हर 6 महीने का नियम है। यदि आप नहीं किए हैं तो अपने गायनेक से बात करें कि आपका डीवोमिफिकेशन यानी कि वो टेबलेट आती है 3, वो आप लेंगे, उसके बाद जाके आयरन बढ़ना शुरू होगा। ये सबसे मेन गलती है, आयरन लेने के बावजूद भी उसकी इफेक्ट नहीं आ रही है। दूसरा, विटामिन सी।
यदि आप साथ में विटामिन सी नियम है, यदि आप आयरन ले रहे हैं तो या तो डेली नींबू पानी पियो, ऑरेंज जूस पियो, नहीं खा पी रहे हैं तो आपको विटामिन सी की टेबलेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो वापस आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा आपकी बॉडी में। तो आप आयरन तो ले रहे हैं, साथ में विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो वो भी वेस्ट। तो ये 2 चीज़ आप ऐड करना, तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा और उसकी इफेक्ट भी अच्छी आएगी। दूसरा, जैसे हमने बताया, खाने में भी आप ले सकते हैं, जैसे अंजीर, खजूर, पालक, बीटरूट, पोमग्रेनेट्स यानी कि अनार, ये सब में भी बहुत अच्छी मात्रा में आयरन रहता है। तीसरी गलती यहाँ पे होती है कि यदि आप कैल्शियम और आयरन दोनों की टेबलेट दी जाती है प्रेगनेंसी में, दोनों साथ में ले लेते हैं, वो साथ में लेंगे तो भी आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कैल्शियम मॉर्निंग में लेना है ब्रेकफास्ट के बाद, आयरन आपको दोपहर में लेना है, बहुत ही कम होगा तो 2 टाइम दिया जाएगा आयरन, तो दोपहर और रात में खाना खाने के पहले लेना। तो इस तरह से लेने का तरीका, उसके साथ जो जा रहा है कॉम्बिनेशन, वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन रेट में, हीमोग्लोबिन क्यों नहीं बढ़ रहा है उसमें। तो इस सब के ऊपर काम करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि गलती ऑलमोस्ट हर कोई करता है, तो उसको भी आपकी हेल्प मिल जाएगी। आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।